देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शारदा साहब, सवाल ये है कि इस तरीके के अलर्ट्स को क्या ये मानते हुए ये तो रूटीन है, ये तो होता रहता है, इस तरीके की रिपोर्ट्स तो आती रहती हैं और इस तरह की रिपोर्ट्स तो मांगी जाती रहती हैं, क्या ये समझते हुए कि एक रूटीन घटना है कि किसी ने जवाब मांगा और उधर से जवाब आ गया, क्या ये लापरवाही है, क्या वो इस घटना की वजह है सर? देखिए, जो हम DGCA की पिछले साल की जो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशंस दिए थे जो कि रेक्टिफाई करने थे, उसके बारे में अगर हम कहें तो ऐसे देखिए कि रबर डिपॉजिट क्यों होता है। रबर डिपॉजिट इसलिए हुआ क्योंकि रनवे की जो सतह है वो इवन नहीं है और इवन ना होने के कारण उस पर जो रबर के जो टायर हैं वो ज़्यादा घिस रहे हैं और उसको समय समय पर उठा लेना है, हटा देना है और ऐसा बंदोबस्त करना है कि रनवे की जो सतह है वो सही रहे। तो चाहे पानी का डिपॉजिट हो चाहे रबर का डिपॉजिट हो, दोनों टाइम टू टाइम उसके जो मेजर्स हैं वो ले जाने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब DGCA ने इस प्रकार की ऑब्जर्वेशंस किए होंगे तो अवश्य ही इन्होंने उसके उपाय किए होंगे, लेकिन परमानेंट उपाय करना चाहिए। जैसे मान लीजिए वाटर लॉगिंग है, वाटर लॉगिंग या उन्होंने कहा कि इसकी सतह जो है वो सही नहीं है, पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उसके परमानेंट उपाय किए जाने चाहिए। और टाइम टू टाइम ये लोग तो रिकारपेटिंग करते ही हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन पहले ही इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट की रिकारपेटिंग हुई थी, तो रिकारपेटिंग के समय में भी इसको ध्यान देना चाहिए था और रबर डिपॉजिट है उसको देना चाहिए। और इनफैक्ट जब फ्लाइट्स लैंड होती है तो थोड़ी थोड़ी देर पर ये भी देखा जाता है कि पिछली फ्लाइट से कोई स्पिलेज तो नहीं है या कोई पार्ट्स तो नहीं गिर गया है। ATC से भी देखते हैं और ग्राउंड स्टाफ भी देखते हैं, तो ये जांच का विषय होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या गड़बड़ हो गया था उस दिन। जी, न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।